नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विनय विनीता से कहता है, उठो चलो बाहर जाते हैं, तुम्हें मैं अपने घर पे छोड़ दूँगा और उसके बाद फिर होटल से चेक इन करके फिर खाना वाना खा करके फिर तुम्हें छोड़कर मतलब मैं ऑफिस निकल जाऊँगा। विनीता उसके सामने नहा धोकर आ करके उसे टीज़ करते हुए कपड़े बदल रही होती है। वो कहता है कि देखो, तुम इससे परेशान मत करो मुझे, वरना तुम देख लेना। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, बताओ मुझे क्या कर लोगे तुम, बताओ अभी बताओ। जिस पर वो कहता है कि देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम मुझसे दूर रहो। अच्छा, फिर भी विनीता उसके पास जाकर उसे परेशान करती है, उसके सामने कपड़े बदलते हुए। और विनय फिर आखिर में उठता है, जो कि वो सोफे पे बैठा रहता है। वो उसके हाथों को पकड़कर उसे दीवार से सटा कर कहता है, देखो, मुझे परेशान मत करो। विनीता उसके आंखों में देखती है और उसे किस कर देती है। विनय भी फिर खुद को रोकता नहीं और उसे किस करता है और उसे कहता है, मैं तुम्हें रात में बताऊंगा। ये कहकर वो नीचे जाने लगता है और विनीता से कहता है, मैं बाहर जा रहा हूँ चेक इन करने के लिए, चेकआउट करने के लिए, ठीक है। और तुम सामान लेकर के नीचे सॉरी, मैं सामान लेकर जा रहा हूँ, तुम बस खुद को लेकर आ जाना। विनीता कहती है, लुक तो जाओ, थोड़ी लिपस्टिक मेकअप तो कर लेने दो, ये सब तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, घर ही जा रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरा तो पहली बार है ना तुम्हारे घर में, तो थोड़ा तो घर को भी बताना चाहिए ना कि घर की ऑनर कितनी खूबसूरत है। अच्छा, तुम्हें जो करना है करो, जल्दी आओ, लेकिन मेरे पास वक्त बहुत कम है, 9 बज चुके हैं। जिस पर वो कहती है, ठीक है पापा, आती हूँ। वो फिर जाती है सब कुछ करके, हालांकि लिपस्टिक नहीं लगाती है। तो विनय उसे देखता है और कहता है, तुम तो लिपस्टिक नहीं लगाई हो। जिस पर वो कहती है कि हाँ, वो क्या है ना कि खाना वाना खाने के बाद लिपस्टिक लगा लूँगी, घर जाने में भी वक्त है ना। जिस पर वो कहता है, इतना भी वक्त नहीं है, चलो जल्दी खाना खाते हैं, होटल के रेस्टोरेंट में खाना अच्छा बनता है, मैंने सुना है। जिस पर वो कहते हैं है कि तुम्हें कैसे पता। जिस पर वो कहता है कि क्योंकि मैंने यहाँ के ऑनर से जब चेकआउट किया तो पता चला। अच्छा, ठीक है। और जिस पर वो कहती है, ठीक है चलते हैं। फिर वो लोग होटल के रेस्टोरेंट की ओर जाती हैं और वहाँ पे खाने के लिए बैठती है। बहुत अच्छा सा वो खाना खाती है, लेकिन खाने वक्त भी विनीता उसे टीज़ करने से बाज नहीं आती है। वो वहाँ पे भी उसे परेशान कर रही होती है। विनय कहता है उसके टांगों को पकड़ के अपने पैरों से कि देखो, बस बहुत हो गया, मैं जानता हूँ कि तुम ऐसा जानबूझ के कर रही हो क्योंकि मेरे पास वक्त कम है। हाँ, तो छुट्टी ले लो ना। जिस पर वो कहता है कि कल से छुट्टी ही रहेगी मेरी। आज 31 दिसंबर है, आज पर ड्यूटी है, कल न्यू ईयर के दिन छुट्टी रहेगी। न्यू ईयर के दिन छुट्टी रहेगा? कल छुट्टी है, उसके बाद फिर ड्यूटी है। तो कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि परेशान करना क्या होता है, तुम बस इंतज़ार करो। जिस पर वो कहती है, ठीक है देखते हैं। ये कहते हुए वो खाना वाना खाते हैं। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद विनीता विनय के साथ जाने लगती है। विनीता विनय के साथ जा रही होती है तो विनय की तरफ ही देख रही होती है। विनय कहता है, कुछ हुआ है क्या, तुम मेरी ओर क्यों देख रही हो? बस ऐसे ही, बहुत वक्त से अपने पति को देखा नहीं है तो बस अपने पति को निहारना चाहती थी, देख नहीं सकती क्या? नहीं नहीं, क्यों नहीं देख सकती हो, गैर आदमी को थोड़ी ना देख रही हो, अपने ही पति को देख रही हो। देखो, मेरा सुंदर सा चेहरा बहुत अच्छा है ना? हाँ, अच्छा तो है, बस थोड़े पिंपल आ गए हैं। देखो, तुम मुझे टीज़ कर रही हो। नहीं, मैं तो बस बता रही हूँ। अच्छा। फिर बातचीत करते हुए, मजाक मस्ती करते हुए घर पहुँच जाते हैं। फिर विनय उसे घर के अंदर लेकर जाता है और कहता है, देखो, घर आके ये मेरा घर है, यहाँ मतलब ये नीचे का तुम देख लेना, ठीक है। सामान मैंने अंदर कर दिया है, तुम
ये घर की चाबी है, रखो, मैं चलता हूँ। विनीता कहती है कि देखो तुम इतनी जल्दबाजी में हो। जिस पर विनय कहता है हाँ। फिर विनय बाय कहकर जाने लगता है। विनीता थोड़ी अपसेट हो जाती है। फिर विनय एकदम से घर से के अंदर आता है और विनीता को किस करता है और कहता है बाय मेरी जान, अपना ख्याल रखना, मैं शाम को तुमसे मिलूँगा। विनीता एकदम से खुश हो जाती है और उसके बाद फिर वो भी बाय कहते हुए उसे विदा कर घर के अंदर आती है। और घर के अंदर आने के बाद वो पूरे घर को, फर्नीचर वगैरह को, सबको देखती है। रसोई देखती है कितना साफ़ सुथरा है। विनय ने काफ़ी अच्छे से घर को मेंटेन किया है। फिर वो अपने सामान को लेकर के जाती है और विनय के कमरे में जा कर के उसका कमरा देखती है। वो काफ़ी खूबसूरत है। वहाँ पे जा कर के वो एक ड्रेस देखती है जो एक लड़की का होता है। उसे देखकर विनय तब बहुत हैरान होती है और सोचती है क्या यहाँ कोई लड़की आई थी। नहीं, विनय ऐसा नहीं कर सकता। ये ड्रेस तो किसी लड़की की है और काफ़ी बोल्ड ड्रेस है। इतना, हालांकि भटकीला कलर है लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत भी है। क्या ये मेरे लिए है? नहीं, अगर मेरे लिए होता तो भी विनय मुझे ऐसे ड्रेसेस तो नहीं देता। बिल्कुल नहीं। वो सोच में पड़ जाती है। सारा दिन वो यही सोच में रहती है। बस दिन भर में वो 1-2 बार सोई होती है और थोड़ी परेशान घूम रही होती है। वो ड्रेस बेड पर रख कर सोचती है क्या पहनूं या ना पहनूं, क्या विनय से कॉल करके बात करूं। वो सारे टाइम यही सोच रही होती है। फिर शाम को जब विनय आता है तब विनीता कमरे में नहीं होती है, घर में कहीं नहीं दिख रही होती है। वो ड्रेस बेड पर पड़ी होती है। विनय समझ जाता है कि विनीता गुस्सा है और वो कुछ और ही सोच रही है। फिर वो उसे ढूंढते हुए उसके पास जाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे कॉल करता है लेकिन वो कॉल पिक ही नहीं कर रही होती है। तभी वो थोड़ा ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है कहीं वो कुछ ज़्यादा ही परेशान तो नहीं हो गई। लेकिन वो मुझसे बात किए बिना ऐसे कैसे जा सकती है। क्या मैंने, फिर वो कबर्ड चेक करता है तो देखता है ड्रेसेस तो उसके भी हैं, लगेज भी है, मतलब घर से बाहर तो नहीं गई है। तो कहाँ गई है, कॉल भी नहीं उठा रही है। वो काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर वो घर से बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है वैसे विनीता घर के अंदर आती है। वो जब अंदर जा ही रही होती है तब विनय उसे जाते हुए देख लेता है और जैसे वो देखता है वो भी भागकर घर के अंदर जाता है जहाँ विनीता घर के लिए कुछ सामान लेकर आती है। और विनय उसे जाकर देखता है तो विनीता उसकी ओर देखती है और कहती है क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो। जिस पर वो एकदम से जाकर उसे गले लगाता है और वह कहता है थैंक गॉड, मैं कितना डर गया था पता है, मुझे लगा तुम कहाँ चली गई। जिस पर विनीता कहती है ज़्यादा कुछ नहीं, घर का सामान लाने गई थी, वैसे मुझे बता सकते हो वो। फिर वो चुप हो जाती है। विनय कहता है तुम उस ड्रेस के बारे में पूछ रही हो ना, वो ड्रेस तुम्हारे लिए है क्या। जिस पर वो कहता है हाँ, मुझे लगा तुम पे बहुत सुंदर लगेगा इसलिए मैंने वो ख़रीद लिया। मुझे पता नहीं था कि तुम्हारा साइज़ क्या है, बस मैंने अंदाज़ा लगाया। तुम मजाक कर रहे हो ना। सच कहूँ तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली तुम इस वक्त कितनी साइज़ का इस्तेमाल कर रही हो, बट जो कि मैंने तुम्हें गले लगाया है तो मैंने अंदाज़न लिया है, तुम एक बार ट्राई करके देख सकती हो। पर मैं उसे पहनूंगी कब, मतलब अभी पहन सकती हो। तुम जब सामान लेकर आई हो तो मैं खाना बना देता हूँ, तुम जाओ। क्या मेरी वजह से तुम बहुत परेशान रही हो सारा दिन, तुम्हारा चेहरा भी थका हुआ है। हाँ थी तो बहुत ज़्यादा,
तो कॉल कर लिया होता। ये सब बातें कॉल पर नहीं की जाती। अगर मैं कॉल पर तुमसे ऐसी बातें करती, तुम्हारे कलीग्स क्या सोचते तुम्हारे बारे में। और वैसे भी मेरा मूड सुबह बहुत ज़्यादा ख़राब था उसे देखकर, तो मैं पता नहीं क्या बोल देती, इसलिए मैंने भी कॉल नहीं किया। तुम हमेशा से बहुत अच्छी हो, ये कहकर वो उसे गले लगाता है। विनय गले लगाता है तो विनीता कहती है, दूर रहो मुझसे। देखो, तुम्हारी वजह से सारा दिन मैं परेशान रही हूँ, ठीक से सो भी नहीं पाई, जबकि तुमने मुझे रात भर सोने नहीं दिया। ये कहकर उसे शिकायत कर रही होती है। विनय कहता है, ठीक है, माफ़ कर दो वाह मेरी जान, पर मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता था। अच्छा, ऐसे ख्याल रखा जाता है? हाँ, मैं तो कोशिश कर रहा था यही। और ये कहकर वो उसे गले लगाता है। विनीता उसे चुरा करके कहती है, मेरे लिए अच्छा सा खाना बनाओ, मैं बहुत भूखी हूँ। सारा दिन में कुछ भी नहीं था घर में खाने के लिए सिवाय बिस्किट और कुकीज़ के। मुझे समझ नहीं आता तुम यहाँ रहते कैसे हो। ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, कुकीज़, मतलब यही सब है खाने के लिए, कुछ भी खास नहीं सिवाय ओट्स और दलिया के। सॉलिड खाने में तो बस यही है। मुझे समझ नहीं आता तुम कैसे रहते हो यहाँ पे। साग सब्जी कुछ नहीं बनाते लगता है, इसलिए मैं सब्जी लाने गई थी। थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ तो यही कर रही थी। अब मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना बनाओ वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तुम चुड़ैल हो क्या? सच कहूँ, तुम्हें भूतनी हो जो तुम्हें खाने के लिए आई हूँ। अच्छा मेरी भूतनी, देखो मैं सच कह रहा हूँ, माफ़ कर दो, पर मैं तुम्हारे लिए ही वो पसंद किया था। पर सच में तुम्हें वो येलो कलर इतना पसंद है? सच कहूँ तो वहाँ पे वैरायटी तो था, लेकिन मुझे लगा ये तुम पे सूट करेगा। ठीक है, बस तुम खाना बनाओ, मैं 1 घंटे में तैयार होके आती हूँ। ठीक है, फिर वो चली जाती है। तो विनय मुस्कुराते हुए कहता है, 1 घंटा बोली है, 2 घंटे लगाएगी। हाँ, एक्स्ट्रा में 2 घंटे लगाएगी। ये कहकर वो भी अपने स्लीव्स को, हाथ के शर्ट के स्लीव्स को ऊपर फोल्ड करते हुए खाने में जुट जाता है। खाना बनाते हुए वो बहुत खुश और एंजॉय के साथ काम कर रहा होता है। उस वक्त पहली बार वो गाने नहीं बजाता, बल्कि अपने आप में ही गुनगुनाते हुए काम कर रहा होता है। और काम करते करते 1 घंटा बीत जाता है और वो टेबल भी सजा चुका होता है, खूबसूरत कैंडल के साथ लाइट्स ऑफ करके। वो फिर शर्ट के स्लिप्स को ठीक से, शर्ट को वो फोल्ड करने के बजाय उसे खोल देता है और एक ऊपर कमरे में जाता है, खोलते हुए शर्ट को, और जाकर देखता है तो विनीता बहुत खूबसूरत लग रही होती है। विनीता कहती है, तुमने शर्ट क्यों खोला है? जिस पर वो कहता है, क्योंकि इतनी खूबसूरत वाइफ है और इतनी खूबसूरत ड्रेस पहनी है, तो मुझे भी तो एक सुंदर सा ड्रेस पहनना चाहिए ना। वैसे तुम शर्ट में भी अच्छे लग रहे हो, वाइट शर्ट में। अगर ये अच्छा है तो बस मैं एक कोट डाल लेता हूँ। वैसे तो तुम कोट पहने हुए थे। हाँ, लेकिन वो कोट अच्छा नहीं था, इसके साथ ब्लैक कोट ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। वैसे तो टाई भी अच्छी लगेगी, क्या तुम टाई बांधोगी? देखो, तुम ज़्यादा नहीं कर रहे हो। नहीं, बहुत वक्त बाद मैं अपनी पत्नी के साथ एक तस्वीर लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी के साथ मेरी एक खूबसूरत यादगार तस्वीर हो, इसलिए। अच्छा, ठीक है। फिर वो उसके लिए टाई बांधती है। उसके टाई को बांधने के बाद विनय अपने टाई की तरफ देखते हुए और आईने में एक दूसरे के देखता है और कहता है, सच में हम साथ में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, है ना? वो अपने सर को विनीता के सर से टकराता है
विनीता भी कहती है हाँ, हम सच में बहुत अच्छे लग रहे हैं। पर विनीता फिर एकदम से कहती है देखो, तस्वीर लेने तक तो ठीक है, लेकिन याद रखना ये तस्वीर फैमिली तक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्यों? क्यों कि थोड़ा अजीब नहीं हो जाएगा? ठीक है, ये मैं अपने पर्सनल डायरी में रखूँगा। अच्छा, तो तुम डायरी भी लिखते हो? हाँ, इन दिनों तुम्हारी याद में बहुत सारी डायरीज लिख ली है। इन 5 सालों में डायरीज का भंडार बन चुका है। पढ़ना चाहोगी क्या? चाहूँगी। जब यहाँ से जाऊँगी तो तुम्हारी सारी डायरीज लेकर जाऊँगी। जब मैं घर में बैठी रहूँगी खाली तो तुम्हारी डायरीज पढ़ा करूँगी। वैसे तो मेरे पास डायरी लिखने का वक्त नहीं था, पर ट्रिप के दौरान तुम्हारी याद में कुछ बातें मैंने भी लिखी है। जिस पर वो कहता है, तो बताओ कहाँ है वो? जिस पर वो कहती है, ऐसे तो आधी से ज़्यादा चीज़ें घर पर है, पर ये एक डायरी है जो मेरे पास है, जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। अच्छा। ये कहते हुए वो उसे किस करती है। वो कहता है तुम्हारी लिपस्टिक ख़राब हो जाएगी। हाँ, लिपस्टिक ख़राब तो हो सकती है, लेकिन दोबारा लगाई भी तो जा सकती है। वो कहता है नहीं, पहले एक तस्वीर लेते हैं। फिर वो कहती है 1 सेकंड, वो फ़ोटो में खींचने वाला होता है, पर वो कहती है नहीं। कैमरे को अच्छे से सेटअप करती है और उसके बाद फिर अपनी और विनय की एक खूबसूरत सी तस्वीर खींचती है। विनय विनीता की ओर देखता है और मुस्कुराता है। विनीता विनय की ओर देख मुस्कुराती है और तस्वीरें बार बार क्लिक होती जाती है। विनय विनीता बहुत खुश होते हैं और तस्वीरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहता है। कुछ वक्त के बाद विनीता कहती है अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। ये कहते हुए विनीता विनय को लेकर के खाने के टेबल पर जाती है। विनय भी उसका हाथ पकड़े उसके साथ चल रहा होता है। विनीता बहुत एक्साइटेड होती है खाना खाने के लिए। विनय विनीता के एकदम पास बैठता है, उसे खाना परोसते हुए उसे खाना खिलाता है और दोनों ही एक ही थाली में एक साथ खाना खा रहे होते हैं, एकदम पहले की तरह। विनीता इस बात को याद कर कहती है तुम्हें याद है जब हम लीवर में एक दूसरे से मिले और हमें एक दूसरे का ख्याल, तो हम इसी तरह एक थाल में खाने लगे थे। विनीता की बातें सुन विनय भी मुस्कुराता है और कहता है हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत पल था और ऐसा लगता है कि हम फिर से उस पल को जी रहे हैं। वक्त कितना गुजर गया ना। वक्त के साथ बहुत सारी चीज़ें भी गुजर गई, लेकिन वो यादें हमेशा हमारे साथ रहेगी, हमारे पास। ये कहते हुए विनीता और विनय एक दूसरे को फिर से किस करते हैं। दोनों खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर दोनों सोने के लिए जाते हैं। विनीता थक कर बिस्तर में गिरती है और विनय जहाँ सोने से पहले जाकर बर्तन रख देता है बेसिन में और साफ़ करता है, लेकिन विनीता उसे कहती है सुबह मैं धो दूँगी, चिंता मत करो, अब आ भी जाओ। फिर वो सारे लाइट्स ऑफ करते हुए कमरे में दाखिल होता है पानी लेकर। विनीता कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम ये करते हो। तो विनीता की बात सुन विनय कहता है क्या? जिस पर विनीता कहती है जब तुम पानी का गिलास लेकर आते हो ऐसा लगता है जैसे वो फिल्मों में दिखाता है ना, हनीमून की रात होती है, दुल्हन का दूध का गिलास लेकर आती है जिस पर विनीता ऐसे बोलकर हंस रही होती है। विनय कहता है हाँ, तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। तुम्हारे लिए पानी का गिलास क्या, पानी का जग भी लेकर आया हूँ, जितना चाहे उतना पानी पियो। जिस पर विनीता हंसती है और फिर दोनों हंसते हुए बिस्तर पे लोट पोट हो रहे होते हैं। विनीता विनय के पास जाकर कहती है
कि इस ड्रेस को खोलो।